हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम हबीब और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ड्यू टू कोविड मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने का डिसीज़न लिया है। आज मैं अपनी पहली वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम हबीब और मैं उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना इंटरमीडिएट कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट किया। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही इकोनॉमिक्स में कंप्लीट की और पिछले 4 सालों से मैं क्लास 11 और 12th के कॉमर्स स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। ये तो रहा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला लेसन। तो आइए बिना समय बर्बाद करे अपने शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट कैसे बना। अब जैसे ही हम अपना सफर इकोनॉमिक्स की दुनिया में शुरू कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, तो एज अ स्टूडेंट एक सवाल जरूर आपके मन में आएगा कि आखिर ये इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट बना कैसे, इसके सब्जेक्ट बनने की क्या कहानी है। जैसे और सब्जेक्ट बने हैं उनके पीछे रीजंस हैं। साइंस में अगर कोई लॉज आए हैं, प्रिंसिपल्स आए हैं तो वजह है, तो कुछ वजह रही है उन सब्जेक्ट के डेवलप होने की। ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट के लिए भी सवाल उठना बनता है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट बना तो बना कैसे। तो आज उसी कहानी को हम देखते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान ख्वाहिशों से भरा है और ख्वाहिशें भी कैसी, बेहिसाब। अगर एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी ख्वाहिश जन्म ले लेती है। अगर मैं सोचूं कि आज मुझे एंड्रॉयड का बेस्ट वर्जन का मोबाइल मिल जाए, जब वो मिल जाएगा तो मेरी ख्वाहिश आ जाएगी कि मैं आईफोन का बेस्ट वर्जन लेके आऊं। तो क्या होगा, इससे पता चलता है कि इंसान की ख्वाहिशें कैसी हैं, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर देयर। ठीक है, ख्वाहिशें की बात कर रहा हूं, जरूरत की बात नहीं कर रहा। नीड्स और वांट्स में अंतर होता है। हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की। जरूरतें तो खाने की होंगी, पीने की होंगी, कपड़े की होगी, घर की होगी और थोड़ी और ज़रूरतें होंगी। और वो कैसी होंगी, लिमिटेड होंगी। इंसान की वो ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी तो वो जिंदा रहेगा। पर वांट्स या ख्वाहिशें कैसी हैं, वो तो अनलिमिटेड है। अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी कोई बन जाए तो वो ये चाहेगा कि मैं और ज़्यादा अमीर हो जाऊं कि ताकि कोई मेरा मुकाबला ना कर सके। तो ख्वाहिशें अनलिमिटेड हैं। ठीक, फिर दूसरी चीज़ कि अगर ख्वाहिशें हैं तो उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कोई चीज़ें तो लगेंगी ना। उन चीज़ों को बोलते हैं रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। अब रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल, इंसान, ये वो सारी चीजें जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के काम में आए उनको रिसोर्स बोलते हैं। और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उनसे हमारी वांट्स पूरी होंगी। तो रिसोर्स क्या है, कोई भी चीज, मटेरियल, इंसान भी एक रिसोर्स है। पर रिसोर्स की आपको एक खासियत दिखेगी कि वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इंसान के रिसोर्स होने का मतलब यह है कि वो कितना काम कर सकता है। तो एक इंसान अगर काम करेगा तो अपनी लिमिट के हिसाब से काम करेगा। ऐसे ही अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज देखें, फॉर एग्जांपल पानी, तो वह आपको दुनिया में समुद्र में तो बेहिसाब मिलेगा, पर जो इंसान की जरूरत का पानी है वो आपको लिमिटेड मिलेगा। तो पहली बात हमें क्या पता चली रिसोर्स के बारे में कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड। अब सिर्फ लिमिटेड अगर होते रिसोर्स तो बहुत दिक्कत होती। पर रिसोर्सेज की एक खासियत और है कि उनके होते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का क्या मतलब है, ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होना। जैसे अभी मैंने पानी का एग्जांपल दिया कि पानी कैसा है, लिमिटेड। पर पानी के हम अलग अलग इस्तेमाल भी देखते हैं। हम उसको पीने के काम में भी लेते हैं और कपड़े धोने के काम में भी लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में भी लेते हैं।
और भी बहुत ऐसे काम हैं जहां पर पानी इस्तेमाल होता है। तो पानी लिमिटेड भी है और पानी ऑल्टरनेटिव यूजेस भी रखता है। ठीक, लिमिटेड का मतलब स्कैरसिटी। स्कैरसिटी या लिमिटेड एक ही चीज होती है। ये एक टर्म है इकोनॉमिक्स में जिसका जानना बहुत जरूरी है और ये आपके एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछ भी लिया जाता है। तो अगर वहां स्कैरसिटी के बारे में आपसे पूछें या लिमिटेड रिसोर्स के बारे में पूछें तो आपको लिखना है व्हेन देयर इज मोर डिमांड ऑफ रिसोर्स इन कंपैरिजन टू इट्स सप्लाई। जब किसी भी चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से आगे निकल जाए तो वो चीज लिमिटेड हो जाती है, उससे पहले वो लिमिटेड नहीं है। तो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब जरा सोचिए, ख्वाहिशें हैं अनलिमिटेड और उन ख्वाहिशों को पूरा करने वाले रिसोर्सेज हैं लिमिटेड और उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो हमारे सामने दिक्कत तो आएगी कि बेहिसाब ख्वाहिशें और जो ज़रूरत पूरे करने वाले रिसोर्स हैं वो हैं लिमिटेड। तो हमें एक प्रॉब्लम सामने निकल के आती है हमारे सामने। उस प्रॉब्लम का नाम है रिसोर्स एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब है कि अलग अलग इस्तेमाल में कितने रिसोर्सेज लगाएं, कौन से इस्तेमाल में कितने रिसोर्सेज को हम लगाएं। तो यहां पर मसला आ गया रिसोर्सेज को एलोकेट करने का। ये क्यों आया? स्कैरसिटी की वजह से आया। तो इकोनॉमिक जो एक सब्जेक्ट बना, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट बना, उसी की हम कहानी ढूंढ रहे थे। सवाल था कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट कैसे बना। तो आइए हमें जवाब मिल गया है कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट अगर बना तो उसकी वजह रही प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कि हम रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ पर कितना कितना लगाएं। जब हम इसका हिसाब किताब लगाएं, इसको मैनेज करें, तो हमें एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट बनने की क्या वजह रही? रिसोर्स एलोकेशन। तो हमने इस वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स भी जाने इकोनॉमिक्स के, और इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट कैसे बना वो भी हमने वजह जान ली। वो टर्म्स थे वांट्स। वांट्स मतलब डिजायर, जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस से पूरी हो सके। दूसरा टर्म हमने देखा रिसोर्स। रिसोर्सेज आर मटेरियल, ऑब्जेक्ट, पीपल और एनीथिंग विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा टर्म हमने देखा स्कैरसिटी या लिमिटेशन। So scarcity is the situation when demand of a resource is more than its supply. फिर हमने लास्ट में देखा resource allocation. Allocation means where to put how much resources. मतलब कहाँ पर कितने रिसोर्स इस्तेमाल करें, इसको रिसोर्स एलोकेशन बोलते हैं। तो हमें इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट बनने की वजह पता चल गई। अब हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं और आप मेरे साथ लिखिएगा। अगर वहां आपसे पूछे डिफाइन इकोनॉमिक्स तो आप लिख सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट फोकसेस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट आवर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज। मतलब इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फोकस करता है रैशनल मैनेजमेंट, मतलब ठीक ठाक मैनेजमेंट पर फोकस करता है। किसका मैनेजमेंट करना है? ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। जो चीजें कम हैं उनका मैनेजमेंट करने पे फोकस करता है इन अ मैनर, और इस तरीके से दैट आवर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज, कि हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमम हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कैसे वजूद में आया। और हाँ, अगर आपके पास मेरे लिए सजेशंस हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियोस में कौन से टॉपिक समझाने चाहिए या आप कौन से टॉपिक पर वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उन टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। टिल देन गाइस, कीप स्माइलिंग एंड वॉचिंग माई चैनल लेट्स स्टडी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।